बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं ज़ाहिद फ़ारूक। नाज़रीन, जो मुल्क भर में हिजानी कैफियत तारी थी और जो तहरीक लब्बैक का धरना जारी था वो आखिरकार ख़त्म हो चुका है। और इस धरने को ख़त्म करवाने के लिए जो हुकूमत को हज़ीमत का सामना करना पड़ा और हुकूमत की तरफ से जो मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दामात उठाए गए, उसके नतीजे में हुकूमत के ख़िलाफ़ एक एंटी सेंटिमेंट पैदा हुआ, हुकूमत के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हुई लोगों के दिलों में। और जिस तरीके से मिस हैंडलिंग की गई, क्या उसके बाद शेख रशीद की छुट्टी हो जाएगी, एक पॉइंट ये है। और दूसरा ये कि मुज़ाकरात के दौरान हुकूमत ने उन्हें साद रिज़वी को क्या मनवाना चाहती थी जिसमें वो नाकाम रही। और 5 घंटे की मुसलसल मुलाकात के दौरान भी उलमाए कराम उनको इस चीज़ पे एक नुक्ते पे कायल ना कर सके। वो नुक्ता कौन सा था और उसके जवाब में साद रिज़वी ने क्या कहा। और इसके साथ साथ क्या जो हुकूमत की तरफ से मीडिया को खतूत पेश किए गए वो साद रिज़वी के थे या नहीं थे, वो फ़ेक खतूत थे, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं जो पहला मैंने आपको नुक्ता बताया उसकी तरफ। लेकिन इससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि जिन दोस्तों ने हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली किसी भी इंफॉर्मेशन को आप मिस ना कर सकें। व्यूवर्स, जो गुज़िश्ता 4-5 दिन के दौरान मुल्क भर में हैजानी कैफियत पैदा हुई, उसमें ज़्यादातर PTI के हल्के ये समझते हैं कि वज़ारत दाखिला की मिस हैंडलिंग की वजह से ये सारे मामलात हुए। हुकूमत जो कि नहीं चाहती थी कि वो मुआहदे पर अमल करे, उनकी अपनी सफारती मजबूरियों के बायस उनके अपने मामलात जो थे हुकूमती मामलात थे, वज़ारत ख़ारजा के मामलात थे। मैंने जैसा कि आपको पहले वीडियो में बताया कि 7 अप्रैल को एक मीटिंग हुई थी जिसमें वज़ीर ख़ारजा ख़ास तौर पे शरीक हुए थे और वज़ीर आज़म की ने उसको चेयर किया था। उसमें बहुत सी बातें सामने आईं, उसमें बहुत से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी पेश की गईं और जिसमें तहरीक लब्बैक के हवाले से भी रिपोर्ट्स पेश की गईं कि तहरीक लब्बैक की कितनी पावर है और किस तरीके से इसको हम हैंडल कर सकते हैं। जिसके नतीजे में सबसे पहले 12 अप्रैल को तहरीक लब्बैक के जो चेयरमैन हैं या हम ये कहें कि अमीर हैं साद हुसैन रिज़वी, उनको अरेस्ट कर लिया गया। फिर उसके बाद मुल्क भर के अंदर जिस तरह के हालात पैदा हुए, धरने वगैरह और ये रोड ब्लॉकेज वगैरह, ये सारी चीज़ें जारी रहीं और उसको हैंडल इस तरीके से किया गया कि तमाम जगहों से ताकत के ज़रिए से रोड खुलवा लिए गए। तो हुकूमत ने ये मान लिया कि हमारी हिकमत अमली कामयाब रही, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि हुकूमत ये चाहती थी कि आखिर में, सबसे आखिर में उनका रहमतुल आलमीन जो मरकज़ है, मस्जिद है, उसके सामने जो धरना है उसको ख़त्म करवाया जाएगा। लेकिन उनके जितनी भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, अंदाज़े थे, वो सारे गलत साबित हुए और वहाँ से ताकत का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के बावजूद, लाशें गिरने के बावजूद वो उस जगह को खाली नहीं करवा सके और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि पूरे मुल्क के अंदर ये आग फैलती हुई नज़र आई। और उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई, इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने वज़ीर आज़म के सामने पेश की गई, उसमें हुकूमत को दोबारा अपना जो ये फ़ैसला था बज़रिया ताकत, बज़ोर ताकत या रियासती मशीनरी के ज़रिए से रोड खाली करवाने की और तहरीक को बैन करने की, उसमें हुकूमत को नाकामी का सामना करना पड़ा और वापस उसी मुआहदे पे आना पड़ा जिस मुआहदे पर हुकूमत अमल नहीं करना चाहती थी। अब हुकूमत को इस मुआहदे पर क्यों आना पड़ा और साद हुसैन रिज़वी के साथ जो मुज़ाकराती टीम गई उलमाए कराम की, उसने जो मुज़ाकरात किए उसका नतीजे में उनकी तरफ से क्या जवाब दिया गया। साद हुसैन रिज़वी से सबसे पहले ये कहा गया कि ये जो आपके खतूत मीडिया पर नशर हो रहे हैं, इस हवाले से अगर आप कोई वीडियो बयान जारी कर दें और लोगों से अपील करें कि आप तमाम जगहों से धरने ख़त्म कर दें और ये सारी चीज़ें, फिर बाकी मामलात हम सॉल्व कर लेंगे, बाकी मामलात हल कर लिए जाएंगे, जितनी भी गिरफ्तारियाँ हैं, असीरान हैं, उनको रिहा कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ पाबंदियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन साद हुसैन रिज़वी की तरफ से इसको रद्द कर दिया गया और उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत भी वीडियो पैगाम जारी नहीं करूँगा और मैं किसी सूरत भी ये नहीं कहूँगा अपने कारकुनान से कि वो जगह खाली कर दें जब तक हमारा एक मुतालबा ये पूरा नहीं होता कि सफ़ीर को के हवाले से करारदाद पेश की जाए असम्बली में या उसको मुल्क बदर किया जाए।
इस हवाले से फिर उलमाए कराम वहाँ पे बैठे रहे, उनको मनाते रहे। उन्होंने कहा कि आपकी केसेस ख़त्म हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन साद हुसैन रिजवी इस बात पर आमादा नहीं हुए किसी सूरत भी। उन्होंने कहा कि हमारा जो असल मिशन है, अगर हम उस पर समझौता कर लेंगे तो फिर हम यानी हमें केसेस ख़त्म करवाने की और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत यानी नहीं पड़ेगी। इस हवाले से हुकूमत जो उलमाए कराम थे उन्होंने कहा कि सिर्फ यही नुक्ता है हुकूमत की सफारती मजबूरियाँ जिसके ऊपर ये अमल नहीं कर सकते। लेकिन साद हुसैन रिजवी की तरफ से जब बिल्कुल इनकार कर दिया गया तो हुकूमत को वापस उसी बात पे आना पड़ा। उनकी तरफ से कोई इस तरह का मुतालबा पेश नहीं किया गया कि शेख रशीद को हटाया जाए या इस तरह के दूसरे जो मुतालबात सामने आते रहे। सीरान के हवाले से मैंने कल आपको बताया था, दो पॉइंट जो थे पेश किए गए मुज़ाकरात में कि कल अदम करार दिए जाने का फ़ैसला वापस हो जाएगा और तमाम असीरान को फौरी रिहा किया जाएगा। तो ये इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था, लेकिन धरने का मामला वहीं पे खड़ा है कि फैज़ाबाद धरना दिया जाएगा या नहीं। तो इस पे जो डेडलॉक पैदा हो रहा था, उस हवाले से साद हुसैन रिजवी का यही ख्याल था कि जब तक ये हमारे मुआहदे पे मनोआन अमल नहीं करते उस वक्त तक हम कोई ऐलान नहीं करेंगे। उसका रिज़ल्ट ये निकला कि हुकूमत की शदीद जो परेशानी थी उसमें इजाफ़ा हुआ और हुकूमत को ये मानना पड़ा और हुकूमत को दोबारा उसी मुआहदे पर आना पड़ा और उस मुआहदे पर अमल करना पड़ा। व्यूवर्स, उसके बाद जब दोबारा यानी 2 माह मिलने के बावजूद वज़ारत दाखिला इस मामले को हल नहीं कर सकी तो PTI के जो अहम हलके हैं उनकी तरफ से शदीद जो इस हवाले से बात की गई है, यानी शदीद इज़्तिराब का मुज़ाहरा किया गया है कि क्यों वज़ारत दाखिला जो है इतने बड़े इशू को 2-3 महीनों में जो टाइम मिला उनको वो हल क्यों नहीं कर सकी, क्यों बैकडोर जो मुज़ाकरात थे उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सका, क्यों उनको रज़ामंद नहीं किया जा सका। अगर वो रज़ामंद नहीं होते थे तो फिर अगर मुआहदा अब वही मुआहदा पार्लियामेंट में लेके आना था, उसी के मुताबिक करारदाद पेश करनी थी, तो फिर इसके लिए ज़रूरी था कि पहले ये कर लिया जाता। इतनी ज़्यादा जो हुकूमत की बदनामी हुई लोगों के अंदर, इतने ज़्यादा जो मसाइल पैदा हुए, कई लोगों की जानें गई, कई लोगों का नुकसान हुआ और हुकूमत को भी जो मुखासमत का और परेशानी का सामना करना पड़ा, इससे हम बच सकते थे। इस हवाले से ले के PTI के अंदर बहुत सी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि वज़ारत दाखिला में की ये खामी है और इसको वज़ारत दाखिला को तस्लीम करना चाहिए और शेख रशीद को इसका ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या शेख रशीद को वज़ारत दाखिला में रखा जाता है या इनकी जगह किसी और वज़ीर को लाया जाता है। ये तो खैर आने वाले कुछ दिनों में सामने आ जाएंगी बातें, लेकिन ये अंदरूनी कहानी थी मुज़ाकरात की और साद हुसैन रिजवी के जो नुक्ता था, जिस पे वो डिटर्मिनेंट थे, जिस पे वो खड़े हुए थे, उससे वो पीछे नहीं हटे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस मुल्क के अंदर मज़ीद खून खराबा, नारकी और इन चीज़ों से ये बच गए हैं। हम यही कहेंगे कि दोनों के लिए, बल्कि इस मुल्क के लिए विन विन सिचुएशन है और हमें ये दुआगो रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे। और ये जो नारा है तहरीक लब्बैक का, असल में वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान वाली बात है। ये सिर्फ़ एक जमात का नारा नहीं, बल्कि ये पूरे जितने भी उम्मत मुसलमान हैं उन सब का नारा है और सारे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ भरपूर मोहब्बत रखते हैं, अक़ीदत रखते हैं और उनके नाम पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। व्यूवर्स, अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।